तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? तो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम और हमारी फैमिली का फ्यूचर बेटर हो, इसलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस साल जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है वो फंड के बारे में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट लार्ज कैप फंड से। तो लार्ज कैप फंड जब हम चुन रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं? लार्ज कैप फंड में हम देख रहे हैं सेफ्टी फर्स्ट। रिटर्न कम आएगा तो चलेगा, लेकिन हमारा पैसा जो है वो डूबना नहीं चाहिए, इसलिए हम चुनते हैं लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप फंड में भी हमने ना इन्वेस्टिगेशन करके निकाला है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड कौन सा? सेंसेक्स का, जिसमें 30 बड़ी कंपनियां आती है। तो दोस्तों, वो फंड है HDFC इंडेक्स फंड, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि HDFC इंडेक्स फंड ही क्यों। तो इस फंड ने ना पिछले 3 साल में 14% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 20% का, यानी कि फंड ग्रो कर रहा है। दूसरा, इसका 3 स्टार रेटिंग है और इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें मात्र SIP आप कर सकते हो 100 रुपये से स्टार्ट। हाँ दोस्तों, सिर्फ 100 रुपये से आप इसमें SIP कर सकते हो। इस फंड का ना होल्डिंग की बात करें तो 30 कंपनी में ना इसका होल्डिंग है, जैसे कि HDFC बैंक में 15% का, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 10% का, ICICI बैंक में 8% का इसका होल्डिंग है। अब इसके एक्सपेंस की बात करें तो सबसे लो कॉस्ट पे आता है। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.2%, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करिए उसके फंड मैनेजमेंट की। तो फंड मैनेजर में अरुण अग्रवाल, जो 2020 से अगस्त 2020 से प्रेजेंट है, और दूसरे जो है निर्मल मौरकिया, जो फरवरी 2023 से प्रेजेंट है। काफी अच्छे फंड मैनेजर है। अब बात करेंगे इनकी फंड हाउस फंड मैनेजमेंट। तो इनका रैंक टोटल एसेट के बारे में बताए तो पूरे इंडिया में 2 नंबर पे है। इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 5,55,635 करोड़ रुपए का है। काफी अच्छा एसेट मैनेजमेंट है इनका। और सबसे अच्छी बात की बात करूं मैं, सबसे अच्छा इसका क्या है तो ना कंसिस्टेंटली ये रिटर्न दे जा रहा है। आप देख रहे हो ग्रो कर रहा है। तो सबसे अच्छा और बेस्ट इंडेक्स फंड में कोई है तो HDFC इंडेक्स फंड। अब हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड में इक्विटी के बारे में। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो बता दूं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ना 5 स्टार रेटिंग है इसका, और इसने ना इक्विटी में इसका हिस्सा है। हम बात करें तो पिछले 3 साल में 24% का रिटर्न दिया है, फिर पिछले 1 साल में 34% का। हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल में इसने 34% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करेंगे सबसे बेटर और अच्छी बात है इसमें, आप ऐसा भी मात्र 100 रुपीज से कर सकते हो। इसमें ओनली फॉर 100 रुपीज से आप SIP कर सकते हो इसमें। अब होल्डिंग की बात करें तो 53 कंपनी में इसका होल्डिंग है। अब बात करेंगे हम इसका एक्सपेंस रेशियो 0.81%। दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.81% है, ये भी काफी कम है। अब इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें तो शैलेश राज है,
जो जनवरी 2013 से प्रेजेंट है, और दूसरे है आशुतोष भार्गव जो सितंबर 2021 से प्रेजेंट है। तो इसके फंड मैनेजर भी काफ़ी अच्छे हैं और पुराने भी है। अभी हम बात करेंगे इसके टोटल एसेट के बारे में। तो इसके टोटल एसेट की बात करें तो 3,81,422 करोड़ का इनका टोटल एसेट मैनेजमेंट है। और रैंक की बात करें तो पूरे इंडिया में 6 नंबर पे आती है कंपनी। तो दोस्तों अब मैं दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में कौन सा फंड? तो मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल फंड। अब मोतीलाल ओसवाल फंड क्यों, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल पिछले 3 साल में 35% का रिटर्न दिया है, और इस एक साल में 47, पिछले एक साल में दोस्तों 47% का इन्होंने रिटर्न दिया है। अभी इनके रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है इनका। और मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपये से आप इसमें एसआईपी कर सकते हो। इनके होल्डिंग की बात करें तो टॉप 30 कंपनी में इनका होल्डिंग है। अगर हम बात करें इनके एक्सपेंस रेशियो की तो 0.65% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। अब हम बात करेंगे इसके फंड मैनेजमेंट की। तो फंड मैनेजमेंट की बात करें तो निकेत शाह जो मार्च 2018 से प्रेजेंट है, और दूसरे है अंकुश सूद और राकेश शेट्टी, ये नवंबर 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब इसके फंड हाउस की बात करें तो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 39,185 करोड़ रुपए इसके एसेट है। दोस्तों आगे की बात करूं तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट मिड कैप फंड है जो आप इसमें इन्वेस्ट। ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।